किशोर तिवारी, ये वही शिवसेना है जो गौरव के साथ कहती थी कि हमने बाबरी का ढांचा तोड़ा है। ये वही शिवसेना है जो कहती थी कि हमें कोई इसका मलाल नहीं है कि अगर कोई कहे कि बाबरी का विध्वंस शिवसैनिकों ने किया। वो कह रहे हैं कि ये हिंदू तालिबान है अगर कब्र तोड़ने की बात करते हैं तो। देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर या पूरे भारत के अंदर जिस प्रकार का हिंदू मुसलमान का माहौल बनाया जा रहा है, जिस पर का वातावरण तैयार किया जा रहा है, तो मैं इस बात के लिए जो सामना में लिखा है उसके समर्थन करता हूं कि ये बहस होनी चाहिए। क्या देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि हम कब्र उखाड़ के फेंक देंगे, तो क्या यह महाराष्ट्र के परंपरा को शोभा देता है? मुझे ये पूछना है। मुझे ये भी पूछना है कि ये जहर कौन उगल रहा है? दिन रात हिंदू मुसलमान जो किया जा रहा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। नहीं तो किशोर तिवारी, मुझे ये बताइए, जो बाला साहेब बोलते थे उसको जहर उगलने की कैटेगरी में रखेंगे कि वो कुछ अलग था? बाला साहेब ठाकरे थी। और आपने बाबरी मस्जिद का उल्लेख किया। बाबरी मस्जिद हमने तोड़ी और राम मंदिर बनाने का एक एजेंडा था, लेकिन राम मंदिर अब बन गया है। लेकिन दिन रात मोदी, शाह और योगी और उनके ये चमचे देवेंद्र फडणवीस तरीके जिस प्रकार की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और जिस प्रकार का जहर उगल रहे हैं, तो सामना ने वही कहा कि ये परंपरा नहीं है। मैंने आपसे ये पूछा, बाला साहेब के जो बयान है उनको जहर उगलने की कैटेगरी में रखेंगे किशोर तिवारी की किसी और कैटेगरी में नया वर्गीकरण उसके लिए करें? अरे, बाला साहेब ठाकरे यह कट्टर हिंदुत्ववादी थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो दिन रात जहर उगलते थे। मुसलमानों को पाकिस्तान में जाओ, ये जाओ, इसकी कब्र उखाड़ के फेंक दो, उसकी कब्र उखाड़ के फेंक दो, ऐसी घटिया बातें बाला साहब नहीं करते थे। बाला साहब आर पार की बात करते थे और बाला साहब हिंदुओं के रक्षण के लिए बात करते थे। तो बाला साहब ने कहीं मुसलमानों का घृणास्पद विरोध किया नहीं, जैसे मोदी, शाह और योगी करते हैं। इनका किशोर तिवारी, मैं आपके पास आता हूं। मेरे साथ इस वक्त प्रवेश चौधरी, मैं उनके पास चलना चाहता हूं। प्रवेश चौधरी, वीएचपी की कॉल है ये। वीएचपी ने कहा कि कब्र हटाई जानी चाहिए। आप लोग इसको लेकर एक मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको शिवसेना के संपादकीय में कहा जा रहा है कि ये हिंदू तालिबान है, ये माहौल को जहरीला कर रहे हैं। तो तालिबान है आप लोग? ऐसा शिवसेना को अभी औरंगजेब सेना नाम रखना चाहिए अपनी पार्टी का। शिवसेना नाम रखने के हकदार नहीं है ये बहुत ही नालायक लोग हैं। मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जो बाला साहब की विरासत को समाप्त करने में लगे हैं। जिस बाला साहब ने कहा गर्व से कहो हम हिंदू है, जिस बाला साहब ने कहा कि बाबरी मस्जिद हमने गिराई है, हमको गौरव है इसका, उसके पार्टी के लोग अरे भैया, खबर हटाना चाहते हैं कि नहीं, ये बताइए। अरे किशोर तिवारी जी, चुप हो जाइए। हमारे इतिहास का हिस्सा औरंगजेब नहीं हो सकता, आपका इतिहास का हो सकता है। आप उसको इतिहास मानिए, क्योंकि आप औरंगजेबवादी पार्टी के लोग हैं। औरंगजेबवादी पार्टी के लोग कह सकते हैं कि हमारा इतिहास औरंगजेब शिवाजी संभाजी को गाली दोगे? इस देश का शिवाजी और संभाजी को गाली दोगे? इस देश का एक भी हिंदू औरंगजेब के साथ अपने आप को नहीं जोड़ सकता। आप जोड़ सकते हैं क्योंकि आपको सत्ता की रोटियां खानी है, क्योंकि आपको दलाली करनी है कांग्रेस की। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप उन सिद्धांतों के खिलाफ जा रहे हो। जिस बाला साहब ने कहा कि मैं ये दुकान बंद कर दूंगा अगर शिवसेना का कांग्रेसीकरण हुआ तो मैं दुकान बंद कर दूंगा। ऐसी पार्टी के नेता आज औरंगजेब के समर्थन में सामना में लिख रहे हैं, जिस सामना के अंदर हिंदुत्व की ताकत के ऊपर लिखा जाता था। और तालिबान का मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। तालिबान का अर्थ भी पता है आपको क्या है? चौधरी जी, ये बताइए, के समय में इस्लाम का पर्याय। चौधरी जी, इस्लाम के विद्यार्थी भी तालिबान का पहले बंद कीजिए और ये बताइए, कट्टरता की शिक्षा लेते हैं तो इस्लाम की शिक्षा लेते हैं, ऐसे लोगों को तालिबानी कहा जाता है। आपको तालिबानी का अर्थ तो समझ नहीं है, पता है नहीं, आप लिखने लग रहे हो। है ये क्या तरीका है? अरे कम से कम थोड़ा तो समझिए
आप कांग्रेस के साथ जाइए, कंपल्शन है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कम से कम आपको इतना तो सोचना चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं।